हरिनगर नाम का एक सुंदर गांव था जहां हरियाली और खुशहाली थी। एक दिन गांव के किनारे पर एक नया व्यक्ति आकर बस गया। उसने एक टूटे फूटे घर को अपना बना लिया और अगले दिन प्रधान रघुवीर के पास वो काम मांगने पहुंच गया। प्रधान ने उसे पूछा, अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? वह बोला, मैं पास ही के गांव से आया हूँ, अब यही बसने का सोच रहा हूँ। प्रधान ने कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं होगा, गांव वाले तुम्हें जल्दी अपनाएंगे नहीं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, चिंता न करे प्रधान जी, मैं अपने साथ काफी धन लेकर आया हूँ। मैं इस घर को नया बनवा लूंगा और यहाँ एक दुकान भी खोलूंगा। प्रधान ने उसे गांव के बाजार में एक जमीन दे दी और कहा, शाम को प्रधान ने दो मजदूरों को कहा, राजू और सोनू को, कि कल तुम उस नए व्यक्ति के घर चले जाना और उसका काम कर देना। अगले दिन राजू और सोनू रमेश के घर आ पहुँचे। रमेश ने उन्हें घर साफ करने को कहा। काम करते करते दोपहर हो गई। रमेश ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आता हूँ। जब रमेश घर से चला गया तो राजू और सोनू ने उसके घर में एक संदूक देखा। उन्हें लगा कि उसमें खजाना होगा। उन्होंने संदूक खोला और उसमें से सोना चांदी के सिक्के देखे। लालच में आकर वे संदूक उठाकर भाग गए। रमेश जब वापस आया तो उसने देखा कि संदूक गायब था। वह रोता हुआ प्रधान के पास पहुंचा और सारी बात बताई। प्रधान ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रधान के थैले से एक सोने का सिक्का गिर गया। रमेश ने उसे उठाया और चिल्लाया, यह सिक्का तो मेरा ही है, क्या आप भी उन चोरों के साथ मिले हुए हैं? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब पता चल ही गया है तो क्या कर सकते हैं। राजू और सोनू, बाहर आ जाओ। दोनों मजदूर वहां आ गए। रमेश ने कहा, तुम तीनों मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, लेकिन याद रखो, लालच बुरी बला है। रमेश को गांव से निकाल दिया गया। वह जंगल में जाकर बैठ गया और रोने लगा। तभी एक साधु वहां आता है और उससे पूछता है, क्यों रो रहे हो भाई? रमेश ने सारी आप बीती बताई। साधु ने उसे एक जादुई संदूक दिया और कहा, इसमें अनगिनत धन है, लेकिन इसे केवल तुम ही खोल सकते हो। अगर कोई और इसे खोलेगा तो वह इसमें कैद हो जाएगा। रमेश ने संदूक ले लिया और वापस गाँव आ गया। उसने एक भव्य महल बनवा लिया। एक दिन प्रधान राजू और सोनू उसके महल में घुस गए और संदूक खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, वे उसी में कैद हो गए। रमेश ने संदूक को खोलकर देखा तो उसमें हीरे, जवाहरात और सोना था, लेकिन उन तीनों का कोई पता नहीं था। इसीलिए यह कहावत सच्ची है कि लालच बुरी बला है।